तो यश भारत न्यूज़ विशेष में जो खबर आप देखने वाले हैं वो है 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, चूँकि भोपाल में है और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आने वाले बच्चे अलग अलग प्रतिभाएं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे कैमरे पर आएँ। विषय अब बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि प्रधान देश में जिस खबर को आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है पराली को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पराली की हमेशा से ही परेशानियाँ देखी जाती हैं। सरकार भी इन पर बैन लगाती है और जो धुएं का जो पूरा वो रहता है एक चक्र, जिसको लेकर सरकार किसानों को प्रतिबंधित भी करती है कि ये ऐसा ना हो। लेकिन विषय अब हम आपको बता रहे हैं, आप जो हमें बताएंगे वो महत्वपूर्ण है। हमारा कहना ये है कि इस तरीके को कैसे रोका जाए, जो जलता है उसमें धुआं ना उठे, ये कैसे संभव है? सर हमने क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सम्यक जैन है एंड सर हाँ आप बताइए। सर मेरा नाम सम्यक जैन है, मैं 8वीं अमना विहार दिल्ली से हूँ। मैं और मेरे पार्टनर आयुष पॉल ने हमने एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन तैयार करा है जिससे अगर हम पराली के ऊपर स्प्रिंकल कर फिर उसे बर्न करेंगे तो एक चैन केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड जो पर्टिकुलेट मैटर है उनके बनने की जो जड़ है लाइक सिलिकेट एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो उनके फॉर्म चेंज करने से पहले उन्हें दूसरी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड जो कुछ अमाउंट उनकी बनेगी उसे कैप्चर कर लेंगे। इस तरह से वो एनवायरनमेंट में निकलने वाले धुएं में से टॉक्सिक गैसेस को ख़त्म करेंगे एंड जो सॉलिड वेस्ट नीचे बचेगा सोइल में वो सोइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करेंगे। जो आप मेरे को बता रहे हैं वो है जो 100% धुआं है, आपका जो केमिकल है यदि उसमें मिक्स कर दिया जाए तो वो धुआं सिर्फ 20% रह जाएगा। और अब ये बताइए कि इतना बड़ा हमारा कृषि प्रधान देश है, परालियाँ कई स्तर से जलती हैं, अलग अलग उनके रूप है, चाहे गन्ने की हो, धान की हो, गेहूँ की हो, अलग अलग वो हैं। तो इतना केमिकल कहाँ से लाएंगे और किसान इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि उनका जो सरकार की रोकें हैं वो ख़त्म हो और हम बेहतर वातावरण दे सकें? सर इसको केमिकल को हर किसान तक पहुंचाने के लिए, हर एक छोटे छोटे इलाके तक पहुंचाने के लिए सबसे सही रहेगा कि एक गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट अगर किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें जागरूक कर सकती है इस बारे में, क्योंकि हमारे सोल्यूशन की यही खासियत है कि इसमें कोई भी अलग से कोई स्किल नहीं सीखनी पड़ेगी फार्मर को इसे यूज़ करने के लिए, वो अपनी डेली लाइफ की स्किल से ही इसे यूज़ कर सकता है। कैसे? हमारा जो प्रोसेस है वो 2 फेज़ में हो रहा है, एक तो फर्टिलाइज़र जो हमने खुद ही बनाया है एंड दूसरा केमिकल कंपोजिशन टैबलेट्स जो हमने फर्टिलाइज़र क्या है और वो केमिकल और जो टैबलेट्स जो बता रहे हैं वो क्या हैं? सर फर्टिलाइज़र हमारा एक सिंपल एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट बेस्ड फर्टिलाइज़र है जिसका काम है ऑर्गेनिक एंड जो पराली का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक डाउन करने का, बिकॉज वो इजी टू डिकम्पोज होता है एंड उसकी वजह से जो अंदर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ज़्यादा एक्सपोज जाएंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, जो कि हमारी टैबलेट्स करेंगी एंड ये काम आराम से 1 दिन में हो सकता है बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देन इसके बाद सेकंड स्टेप में हम सिंपली उस पर अपना केमिकल मिक्सचर स्प्रिंकल कर सकता है कोई भी फार्मर। और इसमें अगर हम देखें तो पहले फर्टिलाइज़र स्प्रिंकल करना था, डालना था, छिड़कना था, जो फार्मर वैसे भी करते हैं, और दूसरे फेज में भी स्प्रिंकल करना है हमें एक पाउडर को। तो ये काम फार्मर नॉर्मल डे लाइफ में भी करते हैं, तो इसके लिए कोई भी नई कला सीखने की ज़रूरत नहीं है एंड देन उसके बाद उसे सिंपली उसे बंद कर देना है। जो आपने विषय रखा है, जो आप यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण भी है और एनवायरनमेंट को देखते हुए ज़रूरी भी। तो इसमें और क्या बेहतर सरकार या युवा जनरेशन या फार्मर्स कर सकते हैं? सर सरकार सबसे ज़्यादा ये कर सकती है कि हर फार्मर को ये जागरूक करे कि वो आप उसे जलाना प्रेफर करते हैं कि आपका समय बचता है तो आप उसे जला लीजिए, लेकिन जो हम आपको ये पाउडर प्रोवाइड कर रहे हैं इसे पहले उस पर छिड़क लीजिए। इस प्रोसेस किट को जो हमको दे रहे हैं इसका यूज़ कर लीजिए। सरकार फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है, ये मिक्सचर प्रोवाइड करा सकती है रैदर दैन जो उन पर वो एलिगेशंस लगा रही है। तो इससे फार्मर्स भी खुश होंगे एंड बाकी हम सब भी खुश रह सकते हो कि हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होगा। दिल्ली में भी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रेशियो हम देखते हैं, तो आपने कितनी प्रदर्शनियों में अभी तक हिस्सा लिया और आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या अप्रोच मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? सर हमने कई प्रदर्शनियों में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट के साथ इसी प्रदर्शनी में करा है बिकॉज जब इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी हमने तभी पिछले साल इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना शुरू करा था और हमने पूरे साल भर जो भी इस पर रिसर्च करा वही हम आज इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में लेकर आए हैं। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार ने अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्कूलों से बच्चों को बुलाया। मध्य प्रदेश शासन का जो प्रोग्राम है ये, इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं बतौर सरकार और ये कार्यक्रम को लेकर? सर हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक
प्रदर्शनी का आयोजन करा, जिसमें कि हम अपनी इनोवेशंस को, अपनी स्किल्स को, अपनी सोच को दिखा सकते हैं और कई सारे नए लोगों से मिल सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? सम्यक जैन। तो ये जो पूरा विषय है जो इन्होंने रखा है वो बेहतर भी है, सही भी है और लोगों को अवेयर करने के लिए आवश्यक भी, क्योंकि एनवायरनमेंट को जितना हम बेहतर रखेंगे स्वास्थ्य के साथ हमारी बचत होगी और हम बेहतर से और बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। विषय इनका महत्वपूर्ण है। अब सरकार सुने या जो भी यहाँ पे लोग आने वाले हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस चीज़ को लेकर आगे जाएँ। और मेरा मॉडल का नाम है इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम फोरम। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलती से घर में बिजली के उपकरण बंद किए बिना घर को बंद कर देते हैं और कहीं और बहुत दूर चले जाते हैं। नतीजे में बिजली की हानि और शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना की संभावना होती है। ऐसे में मैं बहुत दूर चला गया, थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरे घर में लाइट, फैन, फ्रीज, टीवी बहुत कुछ ऑन है। ऐसे में मैं बहुत दूर से आकर तो बंद कर सकती हूँ बट बहुत देर हो जाएगा, इसलिए मैं वो दूर से मैं इस मोबाइल पे फ़ोन करूँगा। करने के साथ साथ फ्लैश लाइट ब्लिंक होगा, ब्लिंक होके यहाँ पर LDR है, LDR लाइट को कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके रिले स्विच ऑन करेगा। ऑन करने के साथ साथ मोटर भी ऑन हो जाएगा। मोटर ऑन होने से पुली को घुमाकर घर में जो लाइट पावर है ना सब कुछ शट डाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाऊं, यहाँ पर घर में सब कुछ ऑन है। तब मैं इस वो दूर गया ना, वो दूर से मैं इस मोबाइल पे फ़ोन करूँगा। करने के साथ साथ घर में जो पावर है ना सब बंद हो जाएगा। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ पढ़ना या उसको रखना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि बेहतर से और बेहतर कैसे हों, जो कि आपको बता दें कि जिस तरह से हमारा समय बीत रहा है, हमारी जो कल्चरिंग बीत रही है, हमारी जो काम करने की शैली बीत रही है, वो भी हमें आविष्कार की ओर अग्रसर कर रही है कि कैसे हम नई चीज़ों को और दिशा दें और कैसे बेहतर से और बेहतर बने। तो इनका नाम है लक्ष्मी और लक्ष्मी ने क्या बनाया है, क्या ये बच्चों को सिखा रहे हैं और पूरी इनकी जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है और किस विषय पर है, ये बताइए। आज के समय में एयर पोल्यूशन ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है जिसका असर हमारी हेल्थ पर हो रहा है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एयर प्यूरीफायर। हालांकि मार्केट्स में कई प्रकार के एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है बट दे आर नॉट सफिशिएंट इन पब्लिक एरियाज। सो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ हैवी ड्यूटी सोलर आउटडोर एयर प्यूरीफायर विद एयर क्वालिटी मॉनिटर, जो आउटडोर प्यूरिफिकेशन के लिए बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर सोलर पैनल्स की मदद से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिसकी मदद से मोटर स्टार्ट होती है। मोटर में जो फ़ैन लगे हुए हैं वो सराउंडिंग में जो एयर है उसको ऊपर की तरफ खींचती है। जब एयर यहाँ पर एंटर करती है तो यहाँ पर 4 लेयर्स ऑफ फिल्टर्स है। इन 4 लेयर्स के फ़िल्टर्स में सबसे पहले है प्री फिल्टर में सब जो लार्ज और पार्टिकल्स है जैसे कि हेयर, डस्ट, वो रिमूव करने का काम प्री फिल्टर करते हैं। फिर उसके बाद एयर एंटर करती है हेपा फिल्टर में। हेपा फिल्टर यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिसमें 0.3 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल्स है वो रिमूव होते हैं। उसके बाद एयर एंटर करती है कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर में अमोनिया, H2S, NH3 ऐसे गैसेस एड्जॉर्ब होते हैं और फिर एयर एंटर करती है कोल्ड कैटलिस्ट में। कोल्ड कैटलिस्ट में जब एयर एंटर करती है तो वो पहले के जो 3 लेयर्स फिल्टर होते हैं उनसे गुजरने के बाद फिर भी कुछ एयर में कुछ इम्प्योरिटीज़ या पॉल्यूटेंट्स बचे हैं तो वो रिमूव करने का काम कोल्ड कैटलिस्ट करती है। उसके बाद एयर आती है इस ब्लोअर के हिसाब से। एयर यहाँ से ब्लोअर के बाहर आती है, हमें एनवायरनमेंट में एक प्यूरिफाइड एयर मिलती है। हम इस एयर प्यूरीफायर में एयर की क्वालिटी भी मॉनिटर कर सकते हैं, जो यहाँ पे LCD डिस्प्ले पे दिखती है। प्यूरिफिकेशन के पहले और प्यूरिफिकेशन के बाद हमें एयर क्वालिटी पता चलती है, मतलब हमें समझ में आता है कि पहले एयर कितनी ख़राब थी और इस सोलर आउटडोर एयर प्यूरीफायर ने इसके बाद एयर कितनी प्यूरीफाई की। इसमें 4 कैस्टर्स व्हील्स लगे हुए हैं जो इस एयर प्यूरीफायर को पोर्टेबल बनाता है ताकि हम इसे स्कूल, प्लेग्राउंड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेसिडेंशियल एरियाज़ में आसानी से ले जाया जा सकते हैं। A solar outdoor air purifier with air quality monitor is a game-changing solution for improving air quality in outdoor spaces with its renewable energy source, low maintenance and cost effectiveness. Through this project, we are just taking one step forward to become the शिक्षा के बेहतर कदमों को और बेहतर बनाने के लिए जो आविष्कार हैं वो हमारे सामने हैं। चूँकि आने वाला युग अब कहें तो रोबोटिक युग है। हर तरीके की कार्यप्रणाली रोबोटिक कार्यप्रणाली के रूप में परिवर्तन होने वाली है। किसने बनाया है ये और इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और आगामी समय में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सर, ये विद्युत इनोवेशन में
ये बनाया रोबोट, और इस हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये रोबोट हम कॉलेजेस और स्कूल्स में देते हैं फॉर R&D पर्पस। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्री में अपना रोबोट डॉग डिप्लॉय किया है सॉल्यूशन के साथ, जो भी गैसेस को डिटेक्ट करके और जो भी लीकेज वगैरह है तो वो मॉनिटर पे इंडिकेट कर देता है। और ये रोबोट सिर्फ अभी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ये रोबोट्स इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं और R&D पर्पस के लिए हैं। तो इसका कितना कॉस्ट ऑफ प्राइस पड़ता है एक को बनाने में? सर जो ये मोस्ट एडवांस वर्जन है इसकी कॉस्टिंग 70 लाख है, और जो अभी आपने रोबोट डॉग देखा होगा उसकी 20 लाख रुपये। आपका नाम? अमर दुबे सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से हूँ और मैं विद्युत इनोवेशन में काम करता हूँ। तो ये काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। अब समझना ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उन्होंने इसको देखा और क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से वो बढ़ेंगे। हमारे सामने क्या नाम है आपका? खुशबू अमन। खुशबू, कहाँ से आई हैं आप? भोपाल पिपलानी। पिपलानी से आई हैं। तो आपने ये देखा, इसमें क्या महसूस किया? आने वाला जो कल है वो यही है एक्चुअल, क्या कहेंगी? खुशी हुई इसे देखकर, खुशी हुई। आगे चल के मतलब यही क्या जो सीखा है। आप जो इस कार्यक्रम में आई हैं, क्या सीखा आपने? और भी स्टॉल्स देखे होंगे, हाँ, क्या सीखा? क्या आपको लगा कि यार कुछ और बेहतर होना चाहिए? फिलहाल तो मतलब जो भी देखा वो सभी बेहतर था। हाँ। अब इससे मतलब हाँ लगा कि थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, बट ये भी ठीक है, अच्छा है। तो कुछ और छात्र हमारे साथ में हैं जो RNTU के हैं, क्योंकि पूरा फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, ड्रेस देख रहे हैं। तो इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इस मेले के माध्यम से आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या नई तकनीक आप अपने घर लेके जाएंगे? यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने मिल रहा है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो बहुत सारा जो देखा जाए तो ज्ञान हम लोग यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे रोबोट्स वगैरह हैं बहुत सारे, ये सब पहली बार देखने मिल रहा है। और बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बने थे, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा आज। मैं कहूँ कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी और आपको बहुत अच्छी लगी हों, जिस पे आप काम करना चाहते हो। जैसे मैं पर्सनली, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो जो हाइड्रोपोनिक्स वाला था मॉडल वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो वो मैं चाहूँगा कि आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करें अपने एग्रीकल्चर पे। तो वाकई शिक्षा एक बेहतर से और बेहतर बढ़ने का कदम है, एक आशा है, एक विश्वास है जो हमारे कल को संवारता है और नई ऊंचाइयों को हम छुएं। ये भी एक बात करने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। जो आप आज यहाँ समझ रहे हैं वो क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, हमने यहाँ बहुत कुछ समझा और हमने बहुत सी स्टेट्स के जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हें एक्सप्लोर किया है। हमने खुद भी हमारा भी स्टॉल है और हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। और हम बस यही चाहेंगे कि हम और जो हमने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और इम्प्लीमेंट करें। क्या कहते हैं सर? आज आप भी घूम रहे हैं यहाँ पे, देखा आपने मेले को? हमने बहुत ज़्यादा, बच्चे भी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। हम भी राजस्थान से आए हैं, स्पेशली हमने त्रिपुरा से, बाकी और भी जगह से देखा भी नई नई चीज़ों को किस तरह छोटे छोटे बच्चे इन्वेंट कर रहे हैं और अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो है तरह तरह के साइंटिस्ट भी, इनके एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भी इनको अच्छे एक्सीलेंट कर रहे हैं और कुछ सेशन भी अच्छे रह रहे हैं। उस अच्छे सेशन में हम ज्ञानवर्धक चीज़ें भी देखो, समझो, सुनो और फिर अपने कदमों को बढ़ाओ जो बेहतर हो, मजबूत हो, सशक्त हो, हमारे देश को मजबूती प्रदान करें। क्या कहते हैं सर? आप इस मेले में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लेके जाएंगे? सर, मैं तो खुद ही एक एग्जिबिट सेलेक्टेड हूँ यहाँ पे एंड मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने खुद भी प्रोजेक्ट्स बनाया एंड मेरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। और मैंने जब दूसरों के भी प्रोजेक्ट देखे, मेरे को भी अलग अलग चीज़ें नई सीखने को मिली है कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे हम अपने देश को भी बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं कि हम सारे प्रोजेक्ट जो हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, लाइक मिलिट्री का सामान हम बाहर से खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें हम इंडिया में कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम ही आगे वाली पीढ़ी है एंड हम ही अगर हम अपने ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अभी अपने जाग सकते हैं, कुछ चीज़ें को डेवलप कर सकते हैं, तब जाके हम अपने देश को मजबूत भी बना पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड जो बच्चे आए हैं हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके सहयोग से जो ये कर रहे हैं इनका भी बेहतर होगा और आने वाले बेहतर कल का निर्माण भी। फिलहाल शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।